जय हिंद सभी को। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग या अदर एग्जाम जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम 27 जून का करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ ही जनवरी 2025 के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन सी बन गई है? सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है गोल्ड। गोल्ड बन गया है। यूरो को पीछे करके गोल्ड आया है सेकंड नंबर पे, और यूरो आ चुका है थर्ड नंबर पे। अगर बात करें आरक्षित संपत्ति की, तो आरक्षित संपत्ति होती क्या है? तो दुनिया के जो देश अपने पास सुरक्षित धन रखते हैं उसे ही आरक्षित संपत्ति कहा जाता है। मतलब जो देश अपना जो धन बचा के रखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? रिजर्व एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे यूएस डॉलर है, सेकंड नंबर पे गोल्ड है और थर्ड नंबर पे यूरो है। यूएस डॉलर 47% है, गोल्ड जो है वो 90% है और यूरो जो है वो 16% है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सही आंसर होगा इसका क्या? 27 मेडल भारत ने जीते हैं। ये कहां पर हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा है। कब से कब? 17 से 22 जून तक ये चला है। और इसका आयोजक कौन है? बैडमिंटन विश्व महासंघ, जिसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी कहा जाता है। भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 13 जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीतीश कुमार का ध्यान रखिएगा अलग से, क्योंकि नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है सिंगल हैंडली, और ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की क्या रैंक है? मतलब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 99 नंबर पे आया है भारत ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आया है फिनलैंड, सेकंड नंबर पे आया है स्वीडन और थर्ड नंबर पे आया है डेनमार्क। तो पहला बस ध्यान रखिएगा, पहला फिनलैंड है और इंडिया की रैंकिंग है 99। कितने देशों पे? 193 देशों पर 99 रैंक आया है इंडिया का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो ध्यान रखिएगा टोटल 17 ग्लोबल गोल सेट किए गए हैं। और ये कब किए गए हैं? 2015 में किए गए हैं। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सेट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो गरीबी की समाप्ति, दूसरे में क्या है? भूख मिटाना और पोषण सुधार, तीसरे में है सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण, चौथे में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवें में लैंगिक समानता, छठवें में स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवें में है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवें में है आर्थिक विकास और रोजगार, नौवें में है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वें में है असमानता में कमी, 11वें में है टिकाऊ शहरी और समुदाय, 12वें में है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13 में है जलवायु परिवर्तन से निपटना, 14 में है जल जीवन संरक्षण और 15 में है स्थलीय जीवन संरक्षण और 16 में है शांति, न्याय और मजबूत संस्था, और लास्ट जो है 17, इसमें लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है, आप एक बार इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर ने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बनाया है। किसने? ऋषभ पंत ने। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ बनाया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड बनाया था एंडी फ्लावर ने। एंडी फ्लावर ने इनसे पहले ये बनाया था। अब दूसरे बन गए हैं कौन? ऋषभ पंत बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए 25 जून जो को मनाया गया है 2025 में, ये इसकी 50वीं एनिवर्सरी है। 50th एनिवर्सरी है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी घोषणा कब से हुई है? 2024 से ये मनाना शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? नई पीढ़ी को आपातकाल के दौर की जानकारी देना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर बात की जाए आपातकाल, तो मैंने आपको बताया कि 1975 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। कारण जो आता है वो क्या आता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द किया गया था, इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, 1975 की बात है, ये 50 वर्ष इसके कंप्लीट हो चुके हैं।
ठीक है। अगर बात की जाए आर्टिकल्स की कि आपातकाल को इमरजेंसी को लेके कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला आता है 352। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। फिर आता है 356। 356 में राजकीय आपातकाल है, और राजकीय आपातकाल इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राजकीय आपात बोल लो या प्रेसिडेंट रूल बोल लो, दोनों एक ही है। और फिर 360 में आता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और ये जो तीनों आर्टिकल हैं वो किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं, तो पार्ट 18 के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी इमरजेंसी से रिलेटेड दे दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये पहली बार किया जा रहा है, कहां पे, नीदरलैंड में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाटो की समिट नीदरलैंड में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नाटो के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल है, वो कौन है, मार्क रूट हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी में हुई वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके 32 मेंबर हैं, और सबसे नया मेंबर पिछले साल 2024 में जुड़ा है, वो कौन सा है, स्वीडन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दिलीप दोषी जी का निधन हो गया, वो कौन थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है दिलीप दोषी जी का लंदन में। ये ध्यान रखिएगा, एक क्रिकेटर थे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, 93 वर्ष की आयु में लंदन में इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, इस बार चीफ गेस्ट कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, प्रबोवो सुबियांटो थे इस बार चीफ। कहां के प्रधानमंत्री हैं, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता, तो झांकी पुरस्कार मिला इस बार उत्तर प्रदेश को मिला है। और इनकी थीम क्या थी, महाकुंभ। महाकुंभ थीम थी, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, महाकुंभ था। आगे चलते हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जनवरी महीने में ही, किसको, वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। ये 11वें नंबर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड सिटीज की बात हो रही। आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले 2 भारतीय शहर कौन से बन गए हैं, तो एक बन गया है इंदौर। इंदौर जो है वो कहां पे आता है, एमपी में आता है। और उदयपुर कहां पे आता है, राजस्थान में आता है। ध्यान रखिएगा, इंदौर और उदयपुर बन गए हैं वेटलैंड सिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अकबर के दरबार के प्रमुख 9 रत्नों में से कौन नहीं था, तो इनमें से आपको बताना है, इन चारों में से कि कौन है जो अकबर के 9 रत्न में नहीं था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ही वीडियो सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद।